जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बड़े और दुखद अपडेट के साथ आप सबके सामने हैं। और अपडेट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और उसमें निशाना बने मासूम बच्चे और महिलाएं। पहले भी आप सबको ध्यान होगा कि जब आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर आए थे तब भी इसी तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी और अफगानिस्तान में महिलाएं, बच्चे और सिविलियंस को निशाना बनाया था। और इस बार भी ऐसा ही हमला किया है जब भारत में अफगानिस्तान के तालिबान मिनिस्टर्स की विजिट हो रही थी। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खुलने वाला नया एक अध्याय माना जा सकता है, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बॉम्बिंग की जा रही है। और जबीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये उनका शरिया राइट है, अधिकार है पाकिस्तान को जवाब देना। और उनके इस बयान से कई सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि अब जो पाकिस्तान को लेकर हमने देखा था कि उन्होंने सीज फायर और ये सारी चीजें की थी और पाकिस्तान से उस सीज फायर का पालन 2 दिन भी नहीं हुआ। अब चुप नहीं बैठने वाला है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। अब हम अफगानिस्तान को भी देखते हैं कि अफगानिस्तान पे भी हथियारों की कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर आर्म्ड बोलता है कि भाई मैं एक न्यूक्लियर शक्ति हूं। तो इस सब के बीच में जो ये सब चल रहा है वो कहाँ पहुंचने वाला है। और जो अगर हम मोरल्स की बात करते हैं, 9 या 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे और एक महिला, इनफैक्ट कहना चाहिए टोटल 10 लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाना बार बार, ये कहाँ तक जायज है। और पिछली बार आप सबको याद होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेटर्स भी उसमें मारे गए थे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान बार बार इस तरह की कायराना हरकतें करता है और हमने देखा है कि इस बार फिर से सिविलियंस को निशाना बनाया, लेकिन बहाना पाकिस्तान का वही होता है कि हम टीटीपी के हाइडआउट्स को हम निशाना बना रहे हैं, हम उसको उनको टारगेट कर रहे हैं। टीटीपी के नाम पर सिविलियंस को टारगेट करना, ये कौन सा बहाना और ये कौन सी ये स्ट्रेटजी है? देखिए, अभी तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद। उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान के जो लैंड एंड एयर बॉर्डर्स है उसकी डिफेंस करना हमारा शरिया का राइट है। आप सोचिए, शरिया राइट बोल दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को एक सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने बोला था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसके सेफ हाउसेस है, वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझता भी है और वो जब भी चाहे पाकिस्तान के अंदर हमला करवा भी सकता है और अपने ऑपरेटिव्स को छुपा भी सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये जो 10 लोगों की मौत हुई है सिविलियन, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला हैं, उनका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आज ये भी आपने बताया है कि जैसे जब भी कोई तालिबान का मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान रेजिम का मिनिस्टर भारत ट्रेवल करते हैं, तब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है। क्योंकि पिछले दिनों आप ये देखिए, जो तालिबान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो भारत आए हैं। उन्होंने आके यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की, कनेक्टिविटी एयर ट्रेवल की, जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तान के ऊपर दोनों के एयरलाइन जा नहीं सकते तो घूम के जाएंगे। तो अमृतसर और काबुल के बीच में 2 हफ्ते के 2 दिन फ्लाइट चालू की जाएगी, एयर कार्गो अलाउ किया जाएगा। और दोनों ने, भारत और अफगानिस्तान ने, नॉन टेररिस्ट बैरियर्स 0% पे कर दिए हैं ताकि ट्रेड बढ़े बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है अपनी कंप्लीट ट्रेड वो पाकिस्तान से बंद कर रहा है। इवन दवाइयां भी है वो भारत से लेने वाला है। अब पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, तब वो उनको समझ में आएगा। वहां पर एक तरह से जो सब्जियों और फलों के दाम महंगे हो चुके थे, इन्फ्लेशन विल बाइट पाकिस्तान। पर अफगानिस्तान को मालूम है कि ईरान और भारत उनको सपोर्ट कर रहा है
और हम अभी जो हमारा पोर्ट है, चाबार पोर्ट, उसके द्वारा हम वहां पर ट्रेड चालू करेंगे। तो एक और एक चीज है कि लास्ट मंथ अफगानिस्तान ने अपनी सीमा जो है पीओजेके से माना है। मतलब एक तरह से आधिकारिक रूप से उन्होंने पीओजेके को भारत का अभिन्न अंग मान चुके हैं। अब ये देखिए कि तालिबान जिसको पाकिस्तान ने खड़ा किया था, तो तालिबान को पैदा भी पाकिस्तान ने किया था। जब वहां पर वो लड़ाके 2021 में आए थे, आईएसआई ने सोचा था कि इनको हम यूज करेंगे कश्मीर के अंदर अगेंस्ट इंडिया। बट वहां पर जो रजीम थी, उन्होंने देखा कि भारत तो 20 सालों से पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल, इवन जो पार्लियामेंट है, नेशनल पार्लियामेंट जो अफगानिस्तान की है, वो भारत ने बनाया है। सलमा डैम वो भी भारत ने बनाया है। तो उनका रवैया चेंज हुआ है। वो भारत के साथ कल्चरल इंटीग्रेशन चाहते हैं, ट्रेड कनेक्टिविटी चाहते हैं, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन चाहते हैं। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आके ट्रेन करती है। भारत उनको पूरा सपोर्ट भी देता है। मेन कई ये सारी अफगान बातें तो हमको पता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो संबंध है वो दुनिया जानती है और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि 9 बच्चों की हत्या होती है, मासूम बच्चों की, और एक महिलाएं भी ऑफ कोर्स, उनका कोई किसी भी जंग से इस तरह की चीजों से लेना देना नहीं है और सिविलियंस तो इससे बिल्कुल दूर है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान है वो खुद को विक्टिम ऑफ टेरर बताता है। ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है? क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, जब पाकिस्तान जो है टेररिज्म का हब है, मतलब टेररिज्म का जो की जननी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर तो सारा टेररिज्म उपजता है और उसको यूज करता है अमेरिका और चीन अपने फायदे के लिए। अब हम्म। इसी के कारण पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका वो फायदा उठाता है। और आप ये देखिए, उनके जितने भी नेबर्स है, इनफैक्ट इवन चाइना भी आज पाकिस्तान से परेशान है, क्योंकि चाइना के भी जो पैसे दिए हैं पाकिस्तान वो भी नहीं दे रहा है। अब वो हम्म। अमेरिका की गोद में जाके बैठ चुका है। अब हम्म। ये आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया है, वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। अफगानिस्तान की जो तालिबान रेजिम है वो एक तरह से रिकग्नाइज रेजिम हो रही है। देखिए, रशिया ने ऑलरेडी उनको रिकग्नाइज कर दिया है, चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, अमेरिका उनको एवरी वीक $40 मिलियन दे रहा है, भारत ने भी अपनी वहां पर एम्बेसी खोल रहे हैं या खोलने वाले हैं और हम्म। ट्रेड टाइज को एलिवेट कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि जिस हिसाब से तालिबान अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, वहां पे उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन बंद करवा दी। तो एक हम्म। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनता जा रहा है। देखिए, ये वो टेररिस्ट आउटफिट है जिन्होंने अमेरिका को भागने में मजबूर किया था और आज आके वो रिफॉर्म करें। देखिए, मानता हूँ वहां पे विमेन और कल्चरल राइट्स के बारे में बहुत सारे इश्यूज हैं, पर एक चीज है कि भारत ने उसको ना छेड़कर अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, भले ही अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है अफगानिस्तान में, रिफॉर्म धीरे धीरे आ सकते हैं। अभी तो पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी दे दी है, इधर आप हमारी बात मान जाइए नहीं तो हम वहां पे रेजिम चेंज कर देंगे। जो नॉर्दर्न अलायंस, जो पुराने जितने भी रूलर्स है, जैसे हामिद करजाई है, इन सब से कांटेक्ट किया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप पाकिस्तान आइए, हम पाकिस्तान से तो आपको पूरी मदद देने वाले हैं। और हम ये ये जी, इससे तो साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो किसके इशारे पर ये पूरी प्लॉटिंग कर रहा है रिजीम चेंज की अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जी, सबसे बड़ी बात ये है कि तालिबान की तरफ से ओपन वॉर वार्निंग दे दी गई है। तो आने वाले समय में हम किस तरह के हालात अपने इस रीजन में देख सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो तालिबान रिजीम काफी गुस्से में है जो लगातार, और ऑफ कोर्स गुस्से वाली बात ही है जिस तरह से वो महिलाओं, बच्चों और सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं लगातार। देखिए, जो अफगानिस्तान की तालिबान रेजिम है वो रिस्पॉन्सिबल रेजिम होती जा रही है, अपने लोगों के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये बोला है कि आपने हमारी सॉवरेनिटी पे इस तरह से हमला किया है। अब मेरा ये मानना है कि जो 1893 में डूरंड लाइन जो ब्रिटिश खींच के गए थे, अब अफगानिस्तान वो बोलेगा कि हम ये डूरंड लाइन को हम नहीं मानते हैं। अब वो वहां पर आके डूरंड लाइन को भी जो एरिया है, वो बाउंड्री है,
उसका उल्लंघन होगा और वहां पर बॉर्डर के प्रॉब्लम्स होंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज है उधर से भी तालिबान को सपोर्ट मिलेगा। और क्योंकि ये एक तरह से इमेजिनरी बाउंड्री थी जो ब्रिटिश ने ड्रॉ कर दी थी, अफगानिस्तान उस बाउंड्री को भी नहीं मानता है। तो आप ये देखेंगे कि एक तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान के अंदर रह रहे पश्तून्स में। और जो खैबर पख्तूनवा एरिया है पाकिस्तान के अंदर, उसका जो है एक तरह से विलय अफगानिस्तान में हो सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी एक तरह से आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कितना भी हो, पर अगर आप टारगेट करते हो बच्चों को और महिलाओं को, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। भाई कितनी भी दुश्मनी हो जाए, जितने भी पश्तून क्लैंस होंगे, जब ये देखेंगे कि आप अपनी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हैं, इट इज एज गुड एज एक्सटर्मिनेटिंग द पश्तून पॉपुलेशन। बच्चों को क्यों टारगेट करते हैं? ये जानबूझ के करते हैं ताकि उनके अंदर डर बैठाया जाए। तो इसका जवाब उनको मिलेगा। और पाकिस्तान को एक तरह से आप ये देखिए, जो पश्तून है ये एक तरह से एक डेकोरेटेड फाइटर्स है, और इन्होंने सोवियत यूनियन को, अमेरिका को एक तरह से धूल चटाई है। तो पाकिस्तान की तो इनमोटिवेटेड फोर्स है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो अपनी चेक पोस्ट को अबैंडन कर रही है बलूचिस्तान में। तो ये कहाँ लड़ सकती है? आप ये देखेंगे आगे जाके, ये जो तालिबान है, अफगानिस्तान तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से बम ब्लास्ट होंगे, अटैक्स होंगे। इनको भूलना नहीं चाहिए, पेशावर में 128 बच्चे मारे गए थे 10-12 साल पहले जब अटैक हुआ था। ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, यू कैन नॉट तालिबान नहीं, कब हम इस अपनी तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं पे भी मासूम बच्चों को टारगेट किया जाए इस बात का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल जरूर हम कर सकते हैं कि क्या ये फुल स्केल वॉर में बदल सकता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान ने उसको ऑपरेशनल भी कर दिया है बहुत सारे चीजों को। और उनके पास वो मॉडर्न हथियार भी है, और आगे जाके उनको समर्थन भी मिल जाएगा। अगर तालिबान ने रशिया या चाइना से गुहार लगाई, तो रशिया और चाइना को उनको समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप में जा चुका है। अब चाइना का भी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, रशिया का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। तो वो सपोर्ट करेंगे। भारत तो अभी करना ही वाला है, कोई उपाय नहीं है। वी हैव टू इंटरवीन इन अफगानिस्तान। अगर वहां पे कुछ होता है, लड़ाई बढ़ती है, और पाकिस्तान अगर रेजिम चेंज प्लॉट करता है, देन वी विल हैव टू इंटरवीन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वो एक नया जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है फॉर चाइना वर्सेस अमेरिका। वेनेजुएला तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ये अफगानिस्तान भी बन रहा है। जी, लेकिन उमेश जी, जिस तरह की क्राइसिस पाकिस्तान में, इमरान खान जेल में है, इकोनॉमिक फॉल डाउन प्लस लगातार प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आर्मी ने अब इन सब एनिमीज, जो ये सब इंटरनल थे, उसके बाद अब एक एक्सटर्नल एनिमी उन्होंने और खड़ा कर लिया। अफगानिस्तान तालिबान को और ज्यादा मजबूती से टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके चलते तालिबान तो इनको नहीं छोड़ने वाले, अफगान तालिबान। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको ये भी बता दूं। और उन्होंने ये बोल दिया, शरिया राइट बोल दिया है। जब शरिया को कोई इन्वोक करता है तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ जिहाद, कॉल ऑफ वायलेंस, कॉल ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। आप सोचिए, इट इज आपने जाके बच्चों को टारगेट किया है। हाउ कैन यू डू दैट? आपका अगर तकलीफ है तो आप आर्मीमेंट्स को करिए, तालिबान के लड़ाकों की तरफ करिए। आप अपनी एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं और जाके मासूम सिविलियंस, बच्चों को, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका तो वो एक तरह से कॉल आता ही है। शरिया को इन्वोक करना मतलब क्या है? कि सारे मुसलमानों को बोल रहा है कि ये पाकिस्तान शैतान हो चुका है, और इसको मजा चखाने की जरूरत है। कब जो तालिबान ने अपनी अगर जो शराफत छोड़ दी, तो पाकिस्तान की बैंड बजा देगा। अभी तक वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल पावर बन के बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी का फायदा उठा रहा है। पर अगर उकसाओगे तो ये आपकी बैंड बजा देंगे। और आपको ये भी नहीं मालूम कि इनको पूरा पाकिस्तान के अंदर इनके सेफ हाउसेज है, तहरीके तालिबान के पाकिस्तान के। और उसका जो खामियाजा है, पाकिस्तान को बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
उमेश जी, लेकिन जो ये पाकिस्तान बहाना करता है बार बार कि टीटीपी को अफगानिस्तान जो है वो सेफ हेवन दे रहा है और ये सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टीटीपी की जिम्मेदारी किसकी है? टीटीपी बनाया किसने? और अब तालिबान रजीम जो है वो साफ मना करता है कि हमने कोई सेफ हेवन नहीं दिया टीटीपी को, ये पाकिस्तान सब झूठ बोल रहा है। और तो जिम्मेदारी कौन किसकी बनती है, तालिबान की या पाकिस्तान की, जो पास्ट डबल गेम रहा है? देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो दोनों जगह है। देखिए, इनफैक्ट पश्तून डोमिनेटेड एरिया में तो रहेंगे ना, क्योंकि वो पश्तून है। पश्तून तो दोनों जगह है, वो हम्म। पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो सपोर्ट तो उनको मिलेगा ही। एक तरह से उनका एथनिक उनको सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये सोचे कि वहां पर जो पश्तून डोमिनेटेड पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी अगेंस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के। वो अपना जो वो भी मिलना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून है वो भी अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। ये एक तरह से सोचने वाली बात है। अगर पाकिस्तान ऐसा बोलता है तो खैबर पख्तूनख्वा इज विलिंग टू एक्सीड टू ग्रेटर अफगानिस्तान, मतलब हम्म। अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है। और इनको जबरन तरीके से रोका गया है, तो होगा ही ना ये सब तो प्रॉब्लम। और ऊपर जी से वहां बिल्कुल। पे डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? वहां के हम्म। रिसोर्सेज को ये पंजाबी जो पाकिस्तानी हैं, ये पूरा इन्होंने पूरा पाकिस्तान को लूट रहे हैं और सिर्फ हम्म। पंजाब प्रोविंस को एनरिच कर रहे हैं। आप हम्म। देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए, सिंध में देख लीजिए, आप ये देख लीजिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही प्रोविंस पाकिस्तान के हम्म। अंदर जो प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज द पाकिस्तान, दैट इज द पाकिस्तानी पंजाब। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ना, सिर्फ पंजाबिस्तान बचेगा, बाकी जो हम्म। इसके हिस्से हैं वो अलग होने ही वाला है। और हम्म। भारत ने तो बोल ही दिया कि अखंड भारत का सपना हम पूरा करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तो बोल ही दिया है कि सिंध की बाउंड्री हम चेंज कर सकते हैं। और इससे एक तरह से आप देखिए, सिंध के जो हिंदूज हैं उन्होंने इसको वेलकम भी किया है। पाकिस्तान थर्रा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत पहले तो पीओजे की बात कर रहा है, अभी हम सिंध अब की बात कर तो रहे हैं। वही है ना कि वही हो गया। अब तो सनी सनी पाजी का डायलॉग है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो मतलब पूरा सिंध बलोचिस्तान सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन उमेश जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है इस पूरे इंसिडेंट से कि जो हम हत्याएं और इस तरह से टारगेटेड बॉम्बिंग देख रहे हैं सिविलियंस पर, तो ये जो काउंटर टेररिज्म के नाम पर सिविलियंस बॉम्बिंग कितनी नॉर्मलाइज क्यों हो रही है, और कौन सा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है सिविलियंस को टारगेट करके? देखिए, पाकिस्तान एक तरह से अपनी हीजेमनी दिखाना चाहता है कि उन्होंने हम्म। क्रिएट किया है तालिबान को, तालिबान उनके गुलाम है। और हम्म। तालिबान जो है वो एक तरह से लड़ाकू हैं, उनको मालूम है कि वो अपना सर कटवा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। एक एक पश्तून जो फाइटर है वो पाकिस्तान के 10-10 सैनिकों से बढ़कर है। आप सोचिए, ये जो वही तालिबान है जिन्होंने सोवियत आर्मी से लोहा लिया है, इन्होंने अमेरिकन आर्मी से 20 इयर्स तक ये एक तरह से उनसे लड़ते रहे। अमेरिका के पास वर्ल्ड के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स थे, फिर भी दुम दबा के भागा अमेरिका, इनके सामने टिक नहीं सका। ये पाकिस्तान की फोर्सेस का क्या औकात है, इनके सामने टिकेंगे? जिस दिन इन्होंने अपनी शराफत छोड़ी है, आप हम्म। देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जलजला आ जाएगा। पाकिस्तान एक एक धमाके के ऊपर एक तरह से जिएगा। जो आप हम्म। देखते हैं बलूचिस्तान में हो रहा है, कल हम्म। नॉर्मल हो सकता है कि वही सिचुएशन पंजाब में हो जाए, रावलपिंडी में हो जाए, इस्लामाबाद में भी होगा। क्योंकि हम्म। जब तक तालिबान अगर उधर हिट करना चालू कर देगा, हम्म। पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है वो हिल हम्म। जाएगी। अगर तालिबान को हिट करना है तो उनको करना चाहिए रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तब जाके जी। इन लोगों को एक तरह से अक्ल आएगी। उमेश जी, ये जो कुछ हो रहा है इसको अगर हम रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत पर और जो पूरी हम जो पॉलिटिक्स है रीजन की, उस पर क्या असर नजर आता है इसका? देखिए, भारत तो वेरी क्लियर है कि हमें वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हम्म। पीपल इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मूल निवासियों के लिए है। हम्म। हमारा कल्चरल टाइज है, हमारा हम्म। सिविलाइजेशनल टाइज है। भारत हम्म। उसके लिए कर रहा है। अभी भी हमने कोई डिफेंस टाइज बात नहीं की है। बहुत सारे चैनलों ने बोला भी था कि बगराम एयरबेस ऐसे मिल गया भारत को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। हम्म।
We are just having a connectivity ties. We are having a defense. We are having a trade ties. और भारत को एक तरह से जो इकोरिक डैम है, उधर डैम बनाने के लिए भी भारत ने बोल दिया कि हम आपको इकोरिक डैम बना के दे देंगे, जिसमें पाकिस्तान की 15% जो वाटर है वो एक तरह से कम हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल तालिबान तो ने ओपन वॉर चैलेंज दिया है पाकिस्तान को, और पिछली बार भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का वार झेल नहीं पाया था और बिलबिलाता हुआ दुनिया भर में सीज फायर की मांग करता हुआ घूमा था। बीच में सीज फायर मांगता है, फिर उसके बाद फिर से वही अपना रंग दिखा देता है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लगता है कि इस बार अफगान तालिबान जो है पाकिस्तान का इलाज करके ही दम लेंगे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये इलाज डिजर्व करता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, फिर उसके बाद खुद विक्टिम ऑफ टेरर बन जाता है। ये एटीट्यूड तो पाकिस्तान का सुधारना पड़ेगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।